गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था वीडियो में देखा था कि कैसे हम लोग लिब्रा ऑफिस का पूरा विंडो देखा था, उसके मेनूज देखे थे, उसमें स्टैंडर्ड टूल बार में जो आइकन्स थे वो देखे थे, टेस्ट एरिया देखा था। आज हम लोग देखेंगे कैसे प्रत्येक मेनू के अंदर जो ऑप्शंस उनका उपयोग देखेंगे। पहले फिर बता दूं, मैं खोलने का तरीका पिछली वीडियो में बता रखा था। आप ये देखिए मेरे पास शॉर्टकट आइकन है लिब्रा ऑफिस राइटर का, ओपन हो गया। पहली बात तो देख लीजिए, जो बच्चे हम अपने उस पर कॉपीज़ पर नहीं बनाए हों ये वाला फिगर, वो बना सकते हैं अच्छे से। जैसे प्रॉब्लम हो रही सर हमारे में छोटा दिख रहा है, ऐसा है वैसा है, तो आप देख सकते हैं। भली भांति परिचित हम लोग पिछले वाले वीडियोज़ में आपको प्रत्येक ऑप्शन के बारे में, इसके आइकन्स के बारे में डिटेल में बताया था। आज हम लोग ये मेनू से देखेंगे। मैं आपको पहले एक डाउट क्लियर कर दूं, ये जो मेनू में जो ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली में वो कमांड्स होते हैं, वही कमांड डायरेक्ट पाने के तरीके होते हैं। बस जरूरी नहीं, ये सब का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेनू से कोई काम कर रहे हो तो नेवर यूज द आइकन्स, यहाँ पे आइकन्स का कोई यूज़ नहीं होता। आप यूँ कहें, जितने भी आपको ये कमांड दिख रहे हैं पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में, सब के सब किसी न किसी मेनू के अंदर आपको एग्जिस्ट मिलेंगे। लेकिन हम लोग इनको बाहर इसलिए डाल रखे हैं कि ऐसा कोई काम जो बार बार हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं टास्क को, हम लोग उसको लाके एज आ स्क्रीन पे सामने रख दिए, हमको कहीं ढूंढना न पड़े जाके। चूँकि अब ये कहीं दूसरी जगह मिलेगा मेनू में, ये कहीं दूसरी जगह मिलेगा टूल्स में, ये टेबल कहीं और मिलेगा इंसर्ट में, और ये कहीं और मिलेगा फॉर्मेट में। तो अलग अलग जगहों से निकाल कर ऐसे सामने रख दिया गया है कि आपकी फ्रीक्वेंटली टास्क क्या हो पाए, ईजिली परफॉर्म हो पाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फाइल मेनू में। फाइल मेनू में आप देख रहे हैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में छोटे छोटे आइकन्स बने हुए हैं, और फिर बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं, ये कमांड के नेम है, और ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं ये शॉर्टकट की लिखे हुए हैं। और जितने आपको ये एरो दिख रहे हैं ना, इसे हम लोग एरो हेडेड एरो विदाउट टेल एरो हेड हम लोग कहते हैं इसे। इनमें पूछ नहीं है इनका, लेकिन इनका सर है। तो जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो इनसे कंसिस्टेड और सारे प्रोग्राम्स इनके कंसिस्टेड लगे दिखाई देते हैं। आप कहीं भी क्लिक करोगे देखिएगा। हालांकि हमको इससे नहीं जानना है, जान ले। हम न्यू पे जाते हैं। न्यू से क्या करते हैं, जैसे न्यू पे क्लिक करते हैं, न्यू से देखिए बेनिफिट है, आप नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। आप यहीं से ही लिब्रा ऑफिस राइटर से ही स्प्रेडशीट पे जा सकते हैं, स्प्रेडशीट पे देख काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन पे जा सकते हैं, ड्राइंग पर जा सकते हैं, फार्मूला पे जा सकते हैं, डाटाबेस पे जा सकते हैं, HTML डॉक्यूमेंट्स यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, XML फॉर्म डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, लेबल्स, बिजनेस कार्ड्स, मास्टर डॉक्यूमेंट, एज इवन टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने क्लास में बताया हुआ था, हम डॉक्यूमेंट दो तरीके से बनाते हैं। एक तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जिसका शॉर्टकट कंट्रोल N दिखाई दे रहा है, एक होता है बना बनाया, फॉर्मेट पूरा बना रहेगा, आपको केवल टेक्स्ट इंटर करना पड़ेगा अपने अनुरूप, ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग ना स्प्रेडशीट यहाँ से देखेंगे, ना प्रेजेंटेशन, ना ड्राइंग, ना फार्मूला, ना डाटाबेस। चूँकि ये सब तो हम खुद अगले वाले प्रोग्राम में देखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक जानना है टेम्पलेट। टेम्पलेट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+N। ध्यान रखिए स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो टेम्पलेट का अगर पूछा जाए तो Ctrl+Shift+N, और न्यू डॉक्यूमेंट्स का पूछा जाए तो Ctrl+N। तो चलिए हम लोग Ctrl+Shift+N प्रेस करिए कीबोर्ड से, यहाँ क्लिक कर दीजिए। हम एक्चुअली क्लिक कर दे रहे हैं, देख लीजिए। जैसे क्लिक कर रहे हैं आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है टेम्पलेट का, उसमें बताया जाता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मैं डिज़ाइन लेके आया हूँ आपके सामने। मॉडर्न बिजनेस लेटर आप यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप मॉडर्न बिजनेस लेटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप मीडिया विकी यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप कार्ड बनाना चाहते हैं, जिससे होता है विजिटिंग कार्ड, या CV बनाना चाहते हैं। जो बच्चे को CV बनाना हो या रिज्यूमे बनाना हो, उनको आइडिया ना हो, तो CV पे क्लिक कर दे और ये CV का आ गया। बस अबाउट मी, अपने बारे में आपने नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, यहाँ पर अपना चेंज कर दीजिए। सब बात आपको चेंज करने हैं, फॉर्मेट बने बनाए हैं आपको। और एटलीस्ट देख लीजिए क्या लैंग्वेज आते हैं आपकी, इंग्लिश आती, फ्रेंच आती, जापानीज़ आती है, मदर टंग आपका है, एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर में आप लिब्रा ऑफिस जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, आप C जानते हैं, C++ जानते हैं, ये GIT और टेल्स, ये दोनों वीडियोज़ हैं जो लोग यूज़ करते हैं, मीडिया यूज़ करते हैं ना, रिकॉर्डिंग वाले, उनके लिए सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं।
तो इन्होंने कुछ ऐसे रखा है, आप यहाँ जो भी आपको लगे आप यहाँ डिलीट करिए, अपने हिसाब से अपना लिखिए। लैंग्वेज आप क्या क्या जानते हैं, सी जानते हैं, C+ जानते हैं, जावा जानते हैं, चलो पैथन आप जानते ही हैं बच्चे, पैथन जानते हैं, पैथन आपने लिख लिया। आप और क्या जानते हो, जो भी जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं आप, और इसको Ctrl+S करके सेव कर सकते हो आप, और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। लेकिन हम लोगों को टेम्पलेट नहीं सीखना है, तो आइए हम लोग इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने का मतलब इसको जैसे क्लोज करेंगे कहेगा कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। हमें सेव करना नहीं, चूँकि मैंने सुधार कुछ किया नहीं। देखो नया पेज मेरे सामने फिर से आ गया। चलिए फिर से आते हैं हम लोग, फाइल मेनू पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, और आपने देख ही लिया टेम्पलेट पे। एक बार आप लोग ले चलते हैं, फिर से देख लीजिए विजिटिंग कार्ड कैसे तैयार करते हैं। देखिए विजिटिंग कार्ड पे आप यहाँ जाइए, नो ये आया आपको विजिटिंग कार्ड। यहाँ पे आप मात्र नाम लिखिए, यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, यहाँ फैक्स नंबर, यहाँ फ़ोन नंबर फिर से घर का होम का, और यहाँ ईमेल आईडी ऑफिस का। 2 जगह लोग यूज़ करते हैं ना पर्सन्स ऐसे। और यहाँ पे अपना लोगो यूज़ कर लीजिए जो आपका हो। जैसे आप यहाँ पर, मैं अगर लिखूँ यहाँ पे तो IT हंट का जैसे कैप्स लॉक ऑन कर लूँ। ये कैप्स लॉक देखो मैं ऑन करने चल रहा हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर दिया, और मैं लिखा रहा हूँ IT हंट। यहाँ पे वर्क में कोई मतलब नहीं है, आप ऐसा करिए फ़ोन नंबर जो भी आप यहाँ टाइप कर दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है टाइप कर दीजिए, और कुछ भी एग्जैक्टली मैं आपको केवल ऐसे बता रहा हूँ, वीडियोज़ बड़ी हो जाएगी। सॉरी ये कुछ नहीं था, स्पेलिंग ग्रामर चेकर आ गया था ना, आपने गलती जो किया। देखो रेड बेबी लाइन आ रहा है, तो हालांकि उसको बाद में देखेंगे। ईमेल आईडी आपने कुछ टाइप कर दिया एग्जैक्टली। चलो @ आप दिखना चाहिए बस। चलिए gmail.com भी लिख के मैं पूरा कर देता हूँ। ये देखिए ये बन गया। अब ये देखो एक स्टिकर ये है, एक स्टिकर ये है, ऐसे बहुत सारे एक पेज में छपे हुए हैं, 10 से 12 होंगे। नीचे जाके देख सकते हैं आप ना, ये देखिए बहुत सारे हैं। तो आप एक बनाकर आप चाहें तो सनराइज लेवल पे कर दीजिए, तो सब पे वही बन जाएगा। इसको प्रिंट आउट करके काट के लेमिनेशन करा के दे सकते हो, बन सकता है। देखो कार्ड बनाना कितना आसान रहा लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेम्पलेट का मज़े आप लेते हुए आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग को इसको तो सेव करना नहीं है, हम क्लोज करते हैं। फिर से यहाँ पहुँचते हैं और क्लोज पे क्लिक करते हैं। वो कहता है क्या सेव करना चाहते हैं, भाई काम का है नहीं इसलिए सेव नहीं करना चाहते हैं। तो अगला देखिए ऑप्शन आइए क्लोज। अब कुछ कंटेंट लिख लीजिए पहले, जैसे कि हम बात करें कि कोमल इज़ चलिए गुड गर्ल, ठीक है, कोमल इज गुड गर्ल। आप इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पता होगा सबसे छोटी साइज इसमें क्या होती है, 6 PT होती है। ये देखिए ऐसे हो जाएगा। आप चाहे तो 7 PT कर लें, PT मतलब यहाँ पॉइंट से है ना, 9 कर सकते हैं। जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, आप देखिए 20 कर लीजिए, 20 हो गया। B कर दीजिए बोल्ट हो जाएगा, I कर दीजिए तिरछा हो जाएगा, U करिए अंडरलाइन हो जाएगा। आप कलर पे जाइए यहाँ पे, और ये रहा कलर, आप जो कलर चूज़ करें वो कलर हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ मैं, आगे चलता हूँ मैं फाइल पे। सेव करना चाहते हो सेव पे क्लिक करिए आप, सेव का डायलॉग बॉक्स आएगा। देखो अनटिल्ड लिखा हुआ अभी तक, अब देखिए COMAL कोमल ODT नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, कोई एक्सटेंशन नेम देने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जहाँ पे until 2 लिखा था आज वहाँ कोमल ODT नाम से यहाँ सेव हो चुका है। इससे पता चल जाएगा आपका फाइल सेव हो चुकी है किसी नाम से प्रॉपरली। अब यहाँ पहुँचते हैं आप विजार्ड में जाते हैं। विजार्ड में आप लेटर बना सकते हैं, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टर, एड्रेस डाटा सोर्स। हालांकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में मेल मर्ज करके दिखा दिया है, और ज़रूरत पड़ी तो मेल मर्ज में फिर से करके दिखा दूंगा, आपको समझा दूंगा अच्छे से। हालांकि वीडियोज में बहुत अच्छा क्लियर समझ में आया था, बच्चे ने एक्सेप्ट किया कि जी हाँ सर हमको आता है, आ गया है फुल्ली समझ में, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ। अगर किसी बच्चे का प्रॉपर है कोई कमेंट्स कि सर मुझे फिर से बताना है, तो मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि जैसे मैं क्लास में पढ़ाऊँगा वैसे यहाँ पढ़ाऊँगा, नो प्रॉब्लम। आपकी क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए बेटा, ना आप रुकें, क्योंकि ये लॉकडाउन या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके लिए कम हैं। आपको एक मौका मिला है, आप उस मौके को अच्छे से गोल्डन टाइम अपॉर्चुनिटीज़ मानकर अच्छे से फॉलो करें। चले कोई बात नहीं। अच्छा फिर टेम्पलेट पे जाते हैं आप। टेम्पलेट की वही कहानी सीधी सादी, आप बनी बनाई चीज़ें हैं आप कर सकते हैं।
तो हम इस टेम्पलेट को छोड़ लेते हैं, रीलोड वर्जन को कोई मतलब नहीं। सेव आप जानते हैं, सेव का डायलॉग बॉक्स है। सेव एज क्या होता है सर? सेव एज देख लीजिए ज़रा, सेव एज आएगा तो फिर खुल जाएगा। मैंने कहा कोमल, कोमल की सबसे अच्छी दोस्त सौम्या ही आती है शायद इनके साथ। यस सेजल डाल देते हैं, SEJAL सेजल। देख लीजिएगा स्पेलिंग, डजंट मैटर, स्पेलिंग का माने नहीं रखता है। अगर मैं तो अपने हिसाब से केवल एग्जांपल देख रहा हूँ क्योंकि वीडियो ना बड़ी बन पाए आपकी। देखो सेजल नाम की बन गई, इसका मतलब जो सेजल और ऐसा नहीं सेजल नाम बन गई। आप देखो ओपन में क्लिक करिए, देखिए ओपन का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ कोमल लिखिए, आप देखिए कोमल की भी यहाँ पे खुल जाएगी। अब देखिए कोमल का आ गया यहाँ पे, मतलब दोनों ही सेम नेम के, दोनों ही सेम कंटेंट के अलग अलग नाम से सेव हो गए हैं। यही काम सेव एज जो करता है एग्जैक्टली यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव अ कॉपी, ये भी इसी तरह काम करता है। और सेव रिमोट क्या काम करता है? जो काम आपका किया करता था ये ओपन रिमोट, आपने ओपन रिमोट मैंने नहीं बताया था आपको। ओपन रिमोट का मतलब होता है जब हम सर्वर पे काम करते हैं, बड़े लेवल पे काम करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं। उसी के रेफरेंस में आप इसको ये जान सकते हैं कि ये जो आपका ये कहाँ गया भाई, आपका रीलोड वर्जन के बाद था ये सेव रिमोट, उसी तरह उसके लिए है। हालांकि सेव कॉपी समझ लिया, सेव ऑल। आप एक्सपोर्ट का क्या काम होता है जरा देखिए। एक्सपोर्ट का मतलब ये जैसे आपका ये प्रोग्राम कोमल इज़ अ गूगल हाँ गूगल ही है कोमल, नॉलेज के बाद बहुत सारी है, मैथ की बहुत एक्सपीरियंस गर्ल्स हैं, ये मैथ की बहुत सारे सोल्यूशन इनके पास ऑलरेडी रहते हैं, क्यों कोमल जी? तो ठीक है, कोमल इज़ अ गुड गर्ल। एक्चुअली में ये आपने फाइल कहाँ बनाया है? लिब्रे ऑफिस बनाया है। अब आप इसको ले जाओ किसी दूसरे वाले कंप्यूटर में रखो और ओपन करने की कोशिश करो जिसमें लिब्रे ऑफिस ना हो, तो आपका वो नहीं खुलेगा। इसीलिए आपको अगर कुछ खोलना है तो एक्सपोर्ट कर लीजिए आप यहाँ से, और जिस एक्सटेंशन नेम इसको चाहते हैं सेव कर लीजिए, तो कल के दिन वो खुलेगा। ये देखिए आप यहाँ जाके PDF एज सेव कर सकते हैं। इसको करके दिखा देते हैं आपको, ये देखिए PDF कर दीजिए और डेस्कटॉप पे करें जिससे आपको दिखा भी सके हम। ये देखिए मतलब आपको जो PDF बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक ऑप्शन पे मात्र क्लिक करने से आपकी PDF बन जाएगा। एक्सपोर्ट कर लीजिए, हो गई भाई। हमें लगता है देख लेते हैं हम लोग मिनिमाइज करके। ये देखिए कोमल का 2 लोग खुला था ना, ये देख कोमल नाम का PDF बन गया है ना। तो आते फिर से हम लोग, अरे भाई बहुत सारा खोल रखा है हम लोगों ने। चलिए इसको क्लोज करते हैं, सब क्लोज करते हैं, इनको क्लोज करते हैं, डोंट सेव। एक मिनट भाई, इससे क्या होता है ना, हम लोग जैसे बहुत सारे दिमाग पे बातें रख लेते हैं, इनकी बातें उनकी बातें, और अपने काम में भी लगे रहते हैं, तो आपको लगता है कि एफिशिएंसी कम हो रही। तो इसी तरह ये हमारा सॉफ्टवेयर है, अगर आप एक साथ कई चीज़ ओपन कर रखे हो तो भले आप उस पर करंटली काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारा ब्रेन उसको संभालने का काम करता है। और ब्रेन तो एक ही है, देखिए 2 आपको दिखाई दे रहा है, कोमल ये सेजल.odt है, और ये जो है ये कोमल.odt है, जो मैंने आपको कॉपी करके दिखाया था। तो किसी एक को डिलीट करना ही होगा हमें। आते सेजल को कर देते हैं, क्योंकि सेजल के नाम से तो बनी नहीं थी, हम तो कोमल की कॉपी किए थे, तो इसलिए कोमल वाले को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा भाई, अब एक्सपोर्ट एज, ये आपने ध्यान ही लिया, एक्सपोर्ट एज सेंड टू। देखिए आप इस फाइल को अपनी जो ये कोमल इज़ अ गुड गर्ल, इसको ईमेल डॉक्यूमेंट्स एज भेज सकते हैं, ईमेल एज अ PDF सेंड कर सकते हैं, इसे सेंड वाया ब्लूटूथ कर सकते हैं। हाँ जी, प्रीव्यू अ ब्राउज़र, आप प्रीव्यू अ ब्राउज़र मतलब ये जो कोमल इज़ अ गुड गर्ल ये लिखा हुआ है, अगर ये मैं वेब पेज पे इसको सेव करूँगा तो ये देखने में लुक लाइक्स कैसे दिखाई देगा आप देख सकते हैं। क्या वो भाई, अच्छा उसी पे काम हो रहा था, आई एम सॉरी भाई। ये देखिए वेब पेज के फॉर्मेट में कोमल इज़ अ गुड गर्ल कैसे दिखाई। देखो आप कोमल गूगल का नाम ले रही थी, आप गूगल पे चली गई, शायद इसीलिए इत्तेफाक से निकला था मुझसे गूगल गर्ल। कोमल इज़ अ गूगल गर्ल, वेरी 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 नाइस लाइन, कोमल इज़ अ गूगल गर्ल। ओके चले कंटिन्यू। देखो रानू को बड़ा मज़ा आ रहा है सुन के सब बातें, अंशिका जी को भी। ठीक है, कोमल को तो अच्छा लग रहा है, चलो मैं गूगल गर्ल बन गई। चले कोमल कंटिन्यू फिर देखिए अच्छे से। जोक हो गया भाई हम लोगों का। अच्छा प्रिंट प्रीव्यू मैनुअली कैसे प्रिंट होगा पेपर पे, ये दिखता है, देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप इससे अपना देख सकते हैं
प्रिंट पे आप जाइए, प्रिंट पे एक बार देख लीजिए ज़रा। ऑल पेजेस आप चाहते हैं तो ऑल पेजेस पे क्लिक कर दे। चूँकि हमने तो कुछ लिखा नहीं कंटेंट है, लेकिन आप हो सकता है कई पेजेस में आपके कंटेंट्स हों, तो आप वो सब के सब छपने हैं कि नहीं छपने आप बताइए। अगर आपको नहीं छपने तो आप पेज पे जाइए, हमने कहा पहला वाला छाप दीजिए पेज, 30 वाला पेज छाप दीजिए। और एक चीज़ और आइडिया देख लीजिए, आपने कहा 12 से लेके 30 तक। सपोज 50 पेज हो तो उसमें का पहला छपेगा, 5वां छपेगा और 12 से लेके 30 तक कंटिन्यू ये पेज छपेंगे। बाकी न 2 छपेगा, न 3, न 4, न 6, न 7, न 8, न 9। समझ गए आप शायद। आप इसे प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, प्रिंट आउट हो जाएगा। हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है नहीं इस समय, इसलिए हम लोग प्रिंट पे नहीं करते हैं। बैक जाते हैं हम लोग। अब कौन से ऑप्शन है भाई? प्रिंट के बाद प्रिंटर सेटिंग में जाइए। आप प्रिंटर की सेटिंग करते हैं, हमको सेटिंग करना नहीं। प्रिंटर ने सेटिंग क्या करना है, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आपको प्रॉपर्टी में दिख जाएगा ये कोमल नाम की जो फाइल आप तैयार किए हैं उसका क्या डेट था, क्या टाइम था, क्या क्या उस पर अप्लाई किया था, तमाम बारे में आपको ब्यौरा मिलेगा यहाँ पे। और सिग्नेचर एक लास्ट टॉपिक है, डिजिटल सिग्नेचर। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर हो तो आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, एग्जिट लिब्रा ऑफिस। आप इससे एग्जिट करना चाहते हैं तो क्या कर लीजिए, कंट्रोल क्यू कर लीजिए। कंट्रोल क्यू करने से वही काम होता है जो क्लोज करने से होता है। जो क्लोज और कंट्रोल क्यू करने से काम होता है वहाँ यहाँ से होता है। तो वी हैव द 3 डिफरेंट मेथड वी कैन आउट ऑफ द एप्लीकेशन विंडो ऑफ लिब्रा ऑफिस राइटर। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं केवल एक मेनू पढ़ाया इस समय, न्यू, ओपन, ये न्यू के जितने ऑप्शन से बता दिए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको एडिट इसी तरह व्यू बता के कंप्लीट समझा दूंगा। बच्चों का ये जो कन्फ्यूजन था कि सर प्रैक्टिकल बड़ा टफ होता है, आपको लगा होगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 नहीं 2 बार देखिए, आपको प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से इस बात को समझ पाएंगे।